सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू। ये जो मेरा वीडियो है दैट इज द सेकंड वीडियो व्हिच इज रिलेटेड टू द नीट 2020 एमसीक्यू सीरीज। इसमें भी स्टूडेंट हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट ले रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसके आंसर्स आप पता करेंगे और उसके साथ साथ जो कंसेप्ट है उन क्वेश्चंस के पीछे वो भी हम लोग जानेंगे, सो दैट फर्दर अगर उसी कंसेप्ट से रिलेटेड आपके पास में कोई क्वेश्चन आए तो देन यू वुड बी आंसरेबल फॉर दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। So the first question is, which of the following has proved helpful in preserving pollen as a fossil? So fossils और pollen grain, basically यहाँ पे pollen grains की बात हो रही है। तो pollen grains हम लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं हमारे जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो वहां पे बेसिकली हम लोग पॉलन ग्रेन्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स पढ़ते हैं, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उससे एलर्जी होती है वो पढ़ते हैं, उसको पॉलन ग्रेन को एज ए सप्लीमेंट काम भी लिया जाता है वो पढ़ते हैं। तो वहां पे एक पैराग्राफ आपको दे रखा है एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड, यही इस पैराग्राफ से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट लाइन आई है। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पॉलन किट, सेकंड आपको दे रखा है सेलुलोजिक एंटाइन, थर्ड आपको दे रखा है ऑयल कंटेंट एंड द फोर्थ ऑप्शन दे रखा है स्पोरोपोलेनिन। अब हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी की कि कहाँ ये बेसिकली आपको पॉइंट दे रखा है। सो द हार्ड आउटर लेयर विच इज कॉल्ड द एक्साइन, और ये एक्साइन जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, दैट इज मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलेनिन। दिस स्पोरोपोलेनिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल known. Why it is most resistant organic material? Because it can withstand the high temperature, strong acid and the alkali, and no enzyme that degrade sporopollenin is known so far. Okay, तो ये बेसिकली स्पोरोपोलेनिन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि रेजिस्टेंट होता है। यही कहीं ना कहीं जो पॉलन ग्रेन है उसको प्रिजर्व करके रखता है एज अ फॉसिल। ये लाइन भी आपको एनसीईआरटी में दी हुई है। द पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोलेनिन। तो स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर से। ये पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया। इस स्पोरोपोलेनिन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज इट इज अ मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। कई बार उस एंजाइम का नाम भी पूछ लिया जाता है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड करेगा, बट क्योंकि देयर इज नो एनी एंजाइम which is known so far which can degrade sporopollenin, तो उस क्वेश्चन में जो आपका आंसर आता है नो एंजाइम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ए ऑप्शन जो कि पॉलन किट है। तो पॉलन किट बेसिकली बच्चों एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है जो पॉलन ग्रेन, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं which possess this pollen kit basically, and this yellow color substance somewhere act as a adherent, adherent मतलब चिपकने में, और चिपकेगा किससे, इंसेक्ट बॉडी से। तो इंसेक्ट बॉडी से चिपकने में हेल्प करता है बट इट विल नॉट हेल्प इन प्रिजर्विंग द पॉलन एज अ फॉसिल। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। बी ऑप्शन देखें तो सेलुलोजिक इंटाइन है। इंटाइन जो होती है वो एक्साइन की जस्ट अंदर वाली लेयर होती है और वो बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन से, विच ऑल्सो नॉट हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द पॉलन। सी ऑप्शन है ऑयल कंटेंट, तो पॉलन किट ही एक तरह से ऑयल कंटेंट भी होता है, दैट विल ऑल्सो नॉट हेल्पफुल। और डी ऑप्शन है आपका स्पोरोपोलेनिन। तो इस पैराग्राफ से हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारा जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका स्पोरोपोलेनिन। Now coming to the second question. Second question है स्टूडेंट आपके पास में, which of the following flowers only once in their lifetime? Flowers मतलब सिर्फ उनके लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बैम्बू स्पीशीज, जैक फ्रूट, मैंगो एंड पपाया। ये चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। देखते हैं सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आए हैं। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द चैप्टर नंबर 1 दैट इज अ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जहां पे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं बेस्ड ऑन द फ्लावरिंग। कुछ प्लांट्स जो होते हैं बच्चों उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो सिर्फ एक ही साल का होता है, जिनको कि हम लोग एनुअल प्लांट्स कहते हैं। कुछ जो होते हैं जिनका लाइफ साइकिल जो होता है 2 साल का होता है, यानी 2 साल में वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, वो बाइनियल कहलाते हैं। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो बेसिकली 2 साल से ज्यादा होता है, दे आर नोन एज अ पेरिनियल। और इनमें जो वेजिटेटिव फेज होती है स्टूडेंट, जो वेजिटेटिव फेज एक बेसिकली वो फेज होती है
ये बेसिकली होती है फ्रॉम द फ्यू ईयर्स टू सेवरल ईयर्स। ये फ्यू ईयर्स टू सेवरल ईयर्स होती है पेरिनियल प्लांट्स में। अब हम लोग समझते हैं वेजिटेटिव फेज क्या होता है। तो वेजिटेटिव फेज स्टूडेंट वो फेज होता है जिसमें जो टाइम पीरियड होता है दैट इज बेसिकली फ्रॉम दी सीड जर्मिनेशन अप टू दी इनिशिएशन ऑफ दी फ्लावरिंग। यानी सीड जर्मिनेशन से लेके जो फ्लावरिंग हो रही है उसके बीच तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इस फेज के बाद में रिप्रोडक्टिव फेज आएगी यानी फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, और देन उसके बाद में सेंसेस फेज यानी ओल्ड फेज आएगी। तो ये बेसिकली 3 फेजेस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में। प्लांट के केस में हम लोग वेजिटेटिव फेज कहते हैं, एनिमल के केस में इस वेजिटेटिव फेज को कहते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 फेजेस हो गई। अब हम लोग पैराग्राफ रीड करते हैं, क्या कह रहा है। अ फ्यू प्लांट एग्जिबिट unusual flowering phenomenon, some of them such as a bamboo species। तो बैम्बू स्पीशीज के बारे में कह रहा है फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम एंड दैट इज जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर। तो ये जो 50 to 100 ईयर का जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट, ये है इसका बेसिकली वेजिटेटिव फेज का टाइम पीरियड। यानी इसकी जो वेजिटेटिव फेज होती है वो होती है 50 to 100 ईयर की। उसके बाद में दैट विल प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ द फ्रूट्स एंड डाई। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको गिवन है एनसीईआरटी के अंदर कि इस बैम्बू स्पीशीज के अंदर ही बेसिकली एक ही बार उसकी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस होता है और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह सेकंड हम लोग बात करें तो अनदर प्लांट स्ट्रोबिलांथस कुंथियाना, नीला कुरंजी जिसे कहते हैं, ये भी एक पेरिनियल प्लांट है। ये फ्लावरिंग करता है 12 साल में एक बार। ठीक है, वंस इन अ 12 ईयर। तो इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। You should go through this paragraph. So hope so you got the answer of this question, and that answer is a bamboo species. This is the answer of this question based on the life cycle of the different plants. Now coming to the next question. Question number 3rd. That is a winged pollen grain are present in. तो winged pollen grain basically एक feature होता है उन plants का जो कि wind के through pollinate होते हैं। ठीक है, जिनमें विंड एक पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, उनमें विंड पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में ये एग्जांपल जो यहाँ पे दिए हुए हैं लाइक मस्टर्ड दे रखा है, साइट्रस दे रखा है, मैंगो दे रखा है, पाइनस दे रखा है, ये एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट ये बेसिकली पढ़ा जाता है जब प्रैक्टिकल जो सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं आपके दे रखा है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन इन द फ्लावर फॉर द डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंसीज। तो वहां पे आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। वहां पे बेसिकली पाइनस के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, उसका एक पर्टिकुलर डायग्राम होता है जिसमें विंग्ड पॉलन ग्रेन शो होते हैं। सो उसके थ्रू हम लोग यहाँ आंसर बता सकते हैं। दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। सो दिस इज द राइट आंसर। Okay, now coming to the fourth question. Fourth question is pollen grain can be stored for the several years in the liquid nitrogen having a temperature of। तो लिक्विड नाइट्रोजन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब स्टोर किया जाता है स्टूडेंट, तो उस जो टेक्निक होती है उसको हम लोग कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक सीड्स को भी स्टोर करने में काम में आती है और जो सीमेन होता है उसको भी स्टोर करने में काम में आती है फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपके चैप्टर नंबर 2 में फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। देखिए ये एनसीईआरटी से ही है। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन और स्पर्म मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये जो सीमेन स्टोर किया जाता है उसको फर्दर बाद में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए यूज किया जाता है। एंड दैट इज ऑल्सो पॉसिबल टू स्टोर द पॉलन ग्रेन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्पीशीज एंड that is in a liquid nitrogen minus 196 degree Celsius. These stored pollen can be used as a pollen bank similar to the seed bank in a crop breeding program. तो यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया कि कहाँ पे स्टोर होते हैं। ये स्टोर होते हैं आपके बेसिकली माइनस 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको आंसर। इसका आंसर होगा आपके पास में ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अ माइनस 196 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 से,
जिसमें प्लेसेंटा के बारे में पूछा गया है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये एनसीईआरटी में कहाँ से आ रहा है। एनसीईआरटी में जब आप प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, रोल ऑफ प्लेसेंटा जब पढ़ते हैं, वहां पे आपको ये लाइन मिलेगी that placenta also act as an endocrine tissue and that will produce the hormone like HCG, human chorionic gonadotropin hormone, human placental lactogen and estrogen and progestogen. HCG बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, दैट इज बेसिकली प्रेगनेंसी इंडिकेटर हार्मोन। जो बेसिकली जो प्रेगा टेस्ट वगैरह किए जाते हैं उसमें जो यूरिन में जो टेस्टिंग होती है वो इसी हार्मोन की टेस्टिंग होती है, जिससे पता चल जाता है कि द फीमेल इज प्रेग्नेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन बिकॉज ये बनता ही प्लेसेंटा से है। एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेजन इन द later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. Okay, it is secreted by the ovary and relaxin hormone का जो रोल होता है वो होता है at the time of the child birth, in the later phase of pregnancy। साफ साफ ये कह रहा है। तो at the टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ ये क्या करता है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होती है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करेगा ताकि इजीली जो बेबी होता है, जो डेवलप्ड बेबी होता है, वो बाहर निकल के आ सके। तो यहाँ जो आपसे पूछा गया है, यहाँ बेसिकली हार्मोन पूछे गए हैं टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है, ऑप्शंस चलते हैं। ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरॉन एंड द प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली आपका सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, तो प्लेसेंटा से सिक्रीट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। सेकंड ऑप्शन आ जाए एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है और जो सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो ये भी ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। थर्ड ऑप्शन आ जाए एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज इन द एनसीईआरटी। Now coming to the D option, HCG, progesterone, estrogen and glucocorticoid. Glucocorticoid का कहीं यहाँ पे जिक्र नहीं है। Glucocorticoid बेसिकली वो हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन आ गया स्टूडेंट, वो आ गया आपके पास में थर्ड ऑप्शन। तो दैट थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। उसके अलावा यहाँ हम लोग पैराग्राफ में देखें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है that the HCG, HPL and relaxin hormone they are only produced in a women during the pregnancy। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके बनता है कि कब ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो दे आर सिक्रीटेड ओनली द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, बाकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपको पता होगा, दे आल्सो प्ले अ रोल इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, so this is all about my today's video. Hope you like this video, hope you understood the concepts behind of this question. My motto is not just giving the answers आपको बुक्स, काफी बुक्स होती है, नेट वगैरह होता है, वहाँ पे सब पे मिल जाते हैं। My motto was like to give the concept behind of that question, ताकि आप उस concept से related further कोई भी question अगर आता है तो you would be answerable। ठीक है, so if you like this video, hit the like button, share my video and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much. This is from Dr. Purva Saab.